हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दो ऐसे पावर स्टॉक्स की जिसे हमें इस समर सीजन में ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरीके से अब वो ऐसे नज़र आ रहे हैं कि वो एक ब्रेकआउट की तरफ हैं और आने वाले वक्त में हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि हम ये समर्स के स्टॉक के लिए बात कर रहे हैं तो इसका ड्यूरेशन स्विंग ट्रेड की तरह होगा 2 से 3 महीने, और के बाद फिर दोबारा हम बात करेंगे इन स्टॉक्स पे। क्योंकि हम जानते हैं कि बिजनेस डिमांड और सप्लाई का कॉम्बिनेशन होता है। जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई आएगी और जहाँ सप्लाई है वहाँ डिमांड होगी। तो दोनों तरह वे से ये बिजनेस मॉडल चलते हैं, और क्योंकि अभी समर्स हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी की। इसलिए पावर स्टॉक्स हमारी कंसिडरेशन में आए हैं और उसे हम कोशिश करेंगे कि 3 महीने के लिए प्ले करें और उसमें से कुछ बेनिफिट उठाने की कोशिश। आइए बात करते हैं स्टॉक। तो पहला स्टॉक जो हमारी नज़र में आया है वो है IEX। तो बेसिकली IEX करता क्या है? IEX एक एक्सचेंज है। तो जैसे हम स्टॉक्स खरीदते हैं NSE के थ्रू, तो NSE और BSE एक्सचेंजेस हैं। अगर NSE BSE नहीं होगा तो हम स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। उसी तरीके से पावर खरीदने के लिए सप्लायर और जो बड़े परचेजर होते हैं उनके बीच में IEX एक एक्सचेंज की तरह काम करता है, जिसमें प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद IEX के एक्सचेंज पे डालते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। और बड़े बड़े परचेजर जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया स्टेट के, जिनको हम डेस्कॉम बोलते हैं, या बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं जो बल्क में परचेज करते हैं, वो इन एक्सचेंजेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं सप्लाई के लिए, अपने रिटेलर्स को सप्लाई करने के लिए। तो मोनोपोली बिजनेस है, सबसे बड़ा शेयर है IEX का। इनफैक्ट केवल 3 ही एक्सचेंजेस हैं जो पावर में काम करते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% जो शेयर है वो IEX के पास है। और क्रेडिट कार्बन में भी आने वाले टाइम में एक इनको लाइसेंस मिला है, जिसमें क्रेडिट कार्बन में ट्रेड करने से इनको एक बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है। थोड़ी सी दिक्कतें आई थी IEX में, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर आया था कि वो अब कपलिंग करेंगे कि जितने भी 3 एक्सचेंजेस हैं उनको क्लब करके वो एक एक्सचेंज कर देंगे और फिर सबके रेट्स बराबर रहेंगे। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेस उसमें टाइम लगेगा और हम जो प्ले कर रहे हैं केवल प्ले कर रहे हैं स्विंग की तरह 2 से 3 महीने। और टेक्निकली आइए बात करते हैं कि क्यों अच्छा लग रहा है। तो IEX के इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 7,000 इनके पास पार्टिसिपेंट्स हैं जो इनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं, जिसमें से 4400 करीब इंडस्ट्रीज हैं और 55 डिस्कॉम्स हैं। 50 डिस्कॉम्स मतलब जैसे स्टेट बोर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो परचेज करते हैं, तो 55 डिस्कॉम्स हैं और 1500 री जनरेटर्स हैं जो, और 550 कन्वेंशनल जनरेटर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स हैं। तो बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट किया है इन्होंने, बोथ प्रोड्यूसर का और बायर्स का, और अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ये ट्रेड कराते हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो ये एक मोनोपोली बिजनेस है, क्योंकि हमने बात करी इसमें एंट्री बैरियर है, कोई भी अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं कर सकता है। तो रेवेन्यूज ऑब्वियसली इसके अलावा और कोई एक्सचेंजेस नहीं है, जो बाकी है वो माइनर है। और जो हमने बात करी कि IEX अपना फर्स्ट कार्बन एक्सचेंज भी लॉन्च करेगा, उनको लाइसेंस मिल चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट की जीरो कार्बन एमिशन पॉलिसी है और इंडिया ने कमिट किया है कि बाय 2070 इंडिया विल बी जीरो कार्बन एमिशन कंट्री। और ये ग्लोबली एक विजन है जो सारी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं। तो जैसे ही इसमें कार्बन क्रेडिट्स के एक्सचेंज शुरू हो जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा एक गेम चेंजर होएगा कंपनी के लिए। अब क्यों अच्छा लग रहा है, तो टेक्निकली देखते हैं स्टॉक में क्या हुआ। स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था अराउंड दिसंबर 21 के अंदर, जो कि था 303 रुपीज, और उसके बाद ये डीकपलिंग की न्यूज आई। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि और कौन से स्टॉक्स हैं जिसके बारे में आप एनालिसिस चाहते हैं, ताकि हम उस पर कुछ वीडियो बना सकें, एनालिसिस कर सकें स्टॉक की, और हम लोग को सीख सकते। देखिए, तो उस दिन ऑलमोस्ट स्टॉक 13-14% गिरा, और उसके बाद कॉन्स्टेंटली ही स्टॉक गिरते गिरते 300 रुपीज से आ गया 116 रुपीज के नीचे। तो उसने नीचे एक बेस बनाया 117 रुपीज का, जो कि बना 5 जून 23। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल ये डाउन ट्रेंड चला, और उसके बाद देखिए 12 जून के बाद ऑलमोस्ट अब 1 साल होने वाला है, स्टॉक उसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसमें नीचे की तरफ सपोर्ट है 143 रुपीज का, सॉरी, जिसमें नीचे सपोर्ट है 121 रुपीज का, और ऊपर में एक रेंज है अराउंड 162 रुपीज की। तो इस रेंज में स्टॉक 1 साल से ट्रेड कर रहा है। अब फाइनली इसने एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाना शुरू किया है। तो देखिए, यहाँ से एक स्टॉक ने अपने हाई को ब्रेक किया, जो कि 162 रुपीज था, और
उसके बाद उसने बनाया 173 रुपीज, तो 173 का एक हाई बनाया इसको ब्रेक करने के बाद, कंसोलिडेशन पूरा होने के बाद, और फिर उसके बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन आया। लेकिन अब की बार देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, नीचे ये जो पिछला सपोर्ट था 121 रुपीज के आसपास, वहां तक नहीं गया, बल्कि इस जोन के अंदर इसने अपने आप को स्टॉप किया, जो कि बन के आया कितना, 134 रुपीज। तो 134 रुपीज इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, जिसमें इसने यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहीं से रिबाउंड लिया। अब रिबाउंड लेके इसने जो अपना हायर हाई का पैटर्न था उसको कंटिन्यू रखा है। तो यहाँ पे देखिए इसने फिर एक हाई बनाया और फिर से लो बनाया। अब फाइनली सबसे ब्रेकआउट किया जो इसने अब ये वाला पैटर्न बनाया है, इसने जो अपना 4 मार्च को जो हाई बनाया था अराउंड 153 रुपीज का, उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक अच्छा अप वॉल्यूम के साथ में इस कैंडल पे देखिए वीक ऑफ 22 अप्रैल में अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया। तो अब ये अगर यहाँ से सस्टेन करती है रैली और नीचे में एक इंपॉर्टेंट बेस हो गया 154 रुपीज, तो ये स्टॉक इमीडिएटली यहाँ से 172 रुपीज तक जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से करंट प्राइस से ऊपर में ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न देने का पोटेंशियल लगता है ये आने वाले दिनों में। अब क्योंकि इसका कंसोलिडेशन अच्छे से इसने पूरा किया है, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है कंसोलिडेशन को, उसमें ब्रेकआउट ग्रेजुअल दिखा रहा है वॉल्यूम के साथ में, तो होपफुली नीचे में एक अच्छा, जितने भी सेलर्स थे वो मार्केट से चले गए और अब सप्लाई नहीं आ रही है, केवल डिमांड आ रही है, इसकी वजह से स्टॉक बढ़ रहा है और इसकी अर्निंग भी आने वाली है। तो होपफुली गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा परचेज होती है क्योंकि रिक्वायर्ड ज़्यादा होता है, तो इनके प्रॉफिट्स में वो नज़र आएगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है इस समर्स के लिए। दूसरा स्टॉक जो हमारी नज़र में आया है वो हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है और हमने कई बार उस पर बात भी करी है, जो कि है आरईसी। आरईसी में देखिए अब एक बहुत ही अच्छा पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक रिटर्न दिया। तो अगर रिटर्न इसकी बात करेंगे तो पिछले जुलाई से लेके अभी तक स्टॉक ने 216% रिटर्न दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 साल के अंदर 216% रिटर्न देने के बाद ये स्टॉक में ऑलरेडी इतना भाग चुका है तो आगे प्रोस्पेक्ट बहुत कम नजर आ रहे हैं। जी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इसके आप वैल्यूएशन देखेंगे तो कंपनी देखिए आज भी 9 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, तो बहुत ही सस्ती है। प्लस जो बुक वैल्यू और करंट प्राइस है उसका रेशियो 1:2 का है, तो बहुत ही अच्छा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके रिजल्ट्स आए हैं इस क्वार्टर के, तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स शोकेस किए हैं। तो इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 12,677 करोड़ की सेल्स करी है स्टॉक ने, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 103%। 103% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिजनेस जो दे रहा हो, ऑलमोस्ट अगर पिछले बार देखिए तो सारे 101% ऑपरेटिंग मार्जिन। तो जो इनका नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट पिछले साल इसी क्वार्टर में देखिए 3,000 करोड़ था, जो कि ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ बढ़ गया है 1 साल। तो इससे अच्छा बिजनेस, इससे अच्छा, और ये स्टॉक आपको केवल समर्स के लिए नहीं बल्कि ये तो लाइफ लॉन्ग स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल काम करते हैं। और इंडिया में जैसे जैसे ग्रोथ स्टोरी बढ़ रही है, जैसे जैसे रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ रही है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है, तो स्टेट्स को फाइनेंस करते हैं आरईसी। ये फाइनेंसिंग कंपनी है जो स्टेट्स को पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसे देती है। तो इंडिया में ग्रोथ स्टोरी आज शुरू हुई, तो पावर की जो कंजम्पशन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा आने वाले कुछ 4-5 सालों के अंदर। तो आरईसी सबसे बड़ा बेनिफिट, आरईसी और पीएफसी 2 स्टॉक हैं जो सेम पैटर्न में काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छे स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, केवल स्विंग ट्रेड नहीं बल्कि पोर्टफोलियो। लेकिन अभी स्पेसिफिकली एकदम से क्यों ये नजर आ रहा है, देखिए जो इसके रिजल्ट्स आए उसकी वजह से स्टॉक ने कल 10% रैली दी, और जो अपना एक देखिए कुछ टाइम के लिए इसमें प्रॉफिट, क्योंकि 206% चलने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन देता है। तो स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन मूड में ऊपर में जो 524 का हाई बनाया था, देखिए स्टॉक ने हाई बनाया था 524 रुपीज का, जो कि था 5 फरवरी 2024 को। उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट किया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि रिटेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया और मार्केट भी थोड़ा सा लाइफ टाइम हाई पे था, तो लोगों को लगा कि अब मार्केट गिर सकता है, इसलिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई। और प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक ने नीचे ऑलमोस्ट वहां से 100 रुपए की एक कंसोलिडेशन दिया। तो ये जोन बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी स्टॉक के लिए। अब देखिए क्योंकि अच्छे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं, तो स्टॉक ने पिछले 2 वीक के अंदर बहुत ही अच्छा अपमूव दिखाया है और अपने ऑलमोस्ट जो बेस बनाया 427 रुपीज का, उससे अब 507 रुपए की तरफ आ गया, और जो इसका लाइफ टाइम हाई था 524 रुपीज, उसकी तरफ ये इमीडिएटली मूव करने की कोशिश करेगा आने वाले ही कुछ सेशंस में। और जैसे ही अगर मार्केट गिरता है और इस स्टॉक में आपको नीचे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दोबारा से, तो
तो जरूरी ये कैंडिडेट होएगा। तो नीचे में इसका एक इमीडिएट सपोर्ट होएगा 471 रुपीज का, 471 रुपीज का एक इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक में रहेगा। और ऊपर में जो पहला टारगेट रहेगा यहाँ से वो रहेगा 524, लेकिन 524 केवल एक पॉइंटर है ब्रेकआउट के लिए। जैसे 524 ब्रेक करेगा उसके बाद ये अपना एक चैनल मूव कर रहा था उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, जिसमें ऊपर में इसका पहला टारगेट बनेगा इस पॉइंट पे अराउंड 587 रुपीज। तो ये इस चैनल पे आके रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगा इस चैनल पे आके, और वहां पे एक प्रॉफिट आ सकती है। लेकिन इमीडिएटली ये स्टॉक अब नजर आ रहा है कि इस पॉइंट से ऑलमोस्ट 16% रिटर्न देने का पोटेंशियल लगता है। तो ये दो स्टॉक आप गर्मियों के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं, लेकिन IEX तो स्पेसिफिकली स्विंग ट्रेड है 2-3 महीने के लिए, प्लस REC एक पोर्टफोलियो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको अपने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए हमेशा रखना चाहिए। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके और आप भी और हम भी कुछ सीख सके एक दूसरे से। थैंक यू।